करंट जीके बाय सियाग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजी अगस्त 2022 का राजस्थान, जो आने वाली अध्यापक तृतीय श्रेणी एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ही, साथ ही सभी एग्ज़ाम्स के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके लिए राजस्थान के लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें राजस्थान पूछा जाता है उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान। अभी हाल ही में राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन बुलाया गया था 27 जुलाई 2022 को, जिसमें राजस्थान की पोजीशन थी सेकंड। ये पोजीशन पुरस्कारों से अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुलभ सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। ये जो अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन है ये 3 माह के लिए लगता है, 90 दिन तक के लिए लगने वाला ये इंजेक्शन है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में राजस्थान के 2 शहर आए हैं। एक तो है जयपुर, एक है उदयपुर। जयपुर की जो रैंकिंग है टॉप 10 शहरों में, वो जयपुर की 8वीं है और उदयपुर की 10वीं है। वहीं अगर हम बात करें, ये तो वर्ल्ड के थे, एशिया के टॉप 10 में अगर राजस्थान की बात करें तो वो 2 है, जयपुर का 3रा और उदयपुर का 5वां। याद रखना, एशिया के टॉप 10 पूछे तो जयपुर 3रा, उदयपुर 5वां। वर्ल्ड के टॉप 10 पूछे ट्रेवल प्लस लेजर के अनुसार तो जयपुर 8वां, उदयपुर 10वां। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया। देखिए, इसको आयोजित करवाने वाली 2 संस्थाएं हैं। एक तो है राजस्थान का पर्यटन मंत्रालय और दूसरा है FHTR अर्थात फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म इन राजस्थान। 2 दिवसीय सम्मेलन था ये, 23-24 जुलाई 2022 को जयपुर में आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण भी आयोजित किया गया था 2018 में और दूसरा संस्करण अब आयोजित किया गया 2022 में। तो ये आपको विशेष याद रखना है। इसी के साथ इसका जब उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय ने किया था तो उन्होंने राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी का भी विमोचन किया था। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी का विमोचन किया था। इसके लिए उन्होंने प्रावधान रखा कि 2 करोड़ की राजस्थान में कोई भी फिल्म बनती है तो उसको सब्सिडी दी जाएगी 2 करोड़ रुपए की। फिर उन्होंने पर्यटन विकास कोष का जिक्र किया, 1000 करोड़ का जो पर्यटन विकास कोष था। इसके साथ ही एक MOU पर सिग्नेचर हुआ था यूनेस्को के साथ इसी दिन, वो था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो वो है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के लिए, जैसे कालबेलिया नृत्य होता है, इस प्रकार के जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं उनको संरक्षित करने के लिए यूनेस्को के साथ MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें, माइंस के क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, माइंस के क्षेत्र में पहली बार राजस्थान को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा दिया गया 12 जुलाई 2022 को। इसके तहत 2 पुरस्कार मिले। पहले में तो उसे 3.80 करोड़ रुपए नगद मिले और प्रशस्ति पत्र मिला, जो था राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार। दूसरा पुरस्कार था अप्रधान खनिज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार, उसमें उसे 2 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें महाराणा प्रताप पुरस्कार जो प्रारंभ किया गया था 1982-83 में और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो प्रारंभ किया गया 1985 और 86 में। तो देखिए, महाराणा प्रताप पुरस्कार मिलता है खिलाड़ियों को और गुरु वशिष्ठ कुमार खेल प्रशिक्षकों को। पहले इसकी राशि जो थी 2014 में 1-1 लाख रुपए थी, जो अशोक गहलोत जी की सरकार ने ही की थी। अब इसकी राशि जुलाई 2022 में इसकी राशि को बढ़ाकर 5 लाख रुपये 5-5 लाख रुपये कर दी गई। इसके साथ ही खिलाड़ियों को जो चयन था वो पहले 1-1 खिलाड़ियों का होता था, अब इन खिलाड़ियों की संख्या भी प्रति वर्ष 5-5 कर दी गई है, अर्थात 5 खिलाड़ी और 5 कोच, इनको ये पुरस्कार प्राप्त होगा। इसके साथ ही खेलों के क्षेत्र में सरकार ने जो ओलंपिक और एशियाई राष्ट्रमंडल खेल है उनमें पुरस्कार राशि भी बढ़ा दी है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में मेडल जीतते हैं या राष्ट्रमंडल में मेडल जीतते हैं उनकी पुरस्कार राशि, जो गोल्ड मेडल है ओलंपिक में लाता है तो 3 करोड़ रुपए, सिल्वर लाता है 2 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज लाता है 1 करोड़ रुपए। वहीं राष्ट्रमंडल के लिए भी 1 करोड़ 60 लाख और 30 लाख। ये योजना
मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीट के लिए भी, क्योंकि खेल का जो नया टॉपिक लगा है एक प्रमुख खिलाड़ी, और इसके अलावा सरकार की ये महत्वपूर्ण उपलब्धियों में बार बार गिनाई जाती है, तो इनसे प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। तो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम रूप में दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद रख सकते हैं। ये भी याद रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में मिलता है, और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में मिलता है। और ये वर्दी कब की गई 5-5 लाख वाली? जुलाई 2022 में की गई। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, नई योजना है ये, अभी आई है 11 जुलाई 2022 को। वर्चुअल इसका उद्घाटन किया गया था 11 जुलाई 2022 को। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है कोरोना काल के लर्निंग लॉस को पूरा करना। 2022-23 के सेशन के लिए कक्षा 1 से 8 तक के लिए रेमेडिएशन कार्यक्रम इसमें चलाए जाएंगे। इसमें जो ब्रिज कोर्स है वो 2022-23 के लिए 75 करोड़ रुपए का इस योजना का बजट रखा गया है। प्रमुख ये है कि 1 से 8 तक के लिए पहले 3 मंथ के लिए 4 क्लास इस प्रोग्राम के लिए निर्धारित की गई है, और बाकी जो शेष सत्र होगा साल का 9 महीने बाकी के जो होंगे उनमें 2-2 क्लास होंगी। ठीक है, जो पीरियड होते हैं अपनी क्लास के, जैसे 8 पीरियड होते हैं, तो लास्ट के जो 2 पीरियड हैं 3 महीने तक तो 4 पीरियड होंगे, बाकी में होंगे 2 पीरियड। तो ये इसमें ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी ब्रिज कोर्स में 3 बार छात्र छात्राओं की दक्षता का आकलन भी किया जाएगा, और आकलन के साथ उनकी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड भी बनाया जाएगा। और इसी ब्रिज कोर्स में अध्यापकों के लिए टीचिंग एड ऐप की भी सुविधा है 3 से 8 तक के अध्यापकों के लिए। ठीक है, 3 से 8 तक के लिए। टीचर्स मैनेजमेंट आपके कोर्स में है, रीट के एग्ज़ाम में भी है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये योजना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो प्रत्येक चीज़ इसको बारीकी से पढ़ लेना है। तो ये टीचिंग एड ऐप जो है वो ध्यान रखना 3 से 8 तक के लिए है। पहले 3 मंथ के लिए 4 क्लास है, और बाकी सत्र के लिए 2 क्लास है। ये थी राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये एक ब्रिज कोर्स है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्लास के साथ साथ चलता रहेगा। लर्निंग लॉस होगा, जो पीछे 2 साल के कोरोना का लर्निंग लॉस था उसको पूरा करने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, जापान की 11 कंपनियों के साथ MOU सिग्नेचर साइन किए हैं राजस्थान सरकार ने 7 जुलाई 2022 को। नीमराना में सिग्नेचर साइन हुए हैं ये डाइकिन जापानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस में। इसमें कुल जो निवेश आया है वो 1338 करोड़ रुपए का है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गिलोट इंडस्ट्रियल पार्क में पहला जापानी निवेश आएगा। ठीक है, गिलोट इंडस्ट्रियल पार्क जो है उसमें पहला जापानी निवेश आएगा इसमें। नेक्स्ट है, NTPC ने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क की विकसित करने के लिए समझौता किया राजस्थान सरकार के साथ। तो ये समझौता 2 के साथ हुआ, राजस्थान गवर्नमेंट और NTPC के बीच में। और ये जो पार्क विकसित होगा, एनर्जी पावर पार्क जो होगा वो 1000 मेगावाट क्षमता का होगा। 1 जुलाई 2022 को इसमें MOU सिग्नेचर हुआ है। इसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे हुआ 2019 से 21 को लेकर। उसमें राजस्थान की प्रजनन दर में सुधार होकर हो गई है 2.0। ठीक है, ये विश्व जनसंख्या दिवस जो था इस पे जारी किया गया था 11 जुलाई 2022 को, और ये राज्य स्तरीय डाटा था जिसमें राजस्थान की जो प्रजनन दर थी वो होकर 2.0 हो गई है। नेक्स्ट है, उत्सव। पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी लिस्ट में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य पर आया है, क्योंकि राजस्थान में जो इस पोर्टल है, इस पोर्टल पर 22 मेलों की जानकारियाँ उपलब्ध है। ठीक है, और ये जो उत्सव पोर्टल है ये है इसीलिए कि भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की डिजिटल पहल है। ये 2021 में प्रारंभ की गई थी। इसमें विभिन्न उत्सवों की ऑनलाइन जानकारियाँ जो होती है वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो राजस्थान इसमें जानकारी अपलोड करने में सर्वश्रेष्ठ रहा है। नेक्स्ट है, प्रदेश नागौर का नावा गांव जिसमें हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा रही है 45 किलोमीटर लंबे। इस प्रकार का ये डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक जो है हाई स्पीड ट्रेनों को टेस्ट करने के लिए ये विश्व में
प्रथम है। तो नावा गांव में ये 45 किलोमीटर का कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। फिर है छबड़ा व कालीसिंध में 2120 मेगावाट की 3 इकाइयों की स्थापना की जाएगी। छबड़ा में 2 इकाइयाँ बनेगी 660 मेगावाट की, जिनकी लागत 9606 करोड़ रुपए होगी, और वहीं कालीसिंध में 800 करोड़ की 800 मेगावाट की जो 6554 करोड़ रुपए की होगी। जुलाई 2022 में इसका अनुमोदन किया गया है। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया। किस प्रोग्राम में? 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का 2 दिवसीय सम्मेलन बुलाया गया था जयपुर में। ठीक है, ऑल इंडिया सम्मेलन था ये जयपुर में 16 और 17 जुलाई को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण का सम्मेलन कब हुआ? 16 और 17 जुलाई को हुआ, जयपुर में हुआ। इसका उद्घाटन जो हुआ था वो हुआ था यू ललित के द्वारा। 17 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन किसका? लोक अदालत का उद्घाटन 17 जुलाई को किया गया, और इसका वैसे 16 जुलाई को उद्घाटन भी यू ललित के द्वारा ही किया गया था इस मेले का, 2 दिवसीय सम्मेलन का। तो ये आपको याद रखना है। पहली डिजिटल लोक अदालत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रारंभ की गई है राजस्थान में, और वो 17 जुलाई 2022 को। उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश यू ललित के द्वारा। नेक्स्ट है प्रदेश के पहले महिला वित्तीय संस्थान के लिए MOU। इस महीने का मोस्ट करंट अफेयर महिला वित्तीय संस्थान। महिला योजनाएं काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो इसका विशेष ध्यान रखना, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है। महिला वित्तीय संस्थान किसके बीच में हुआ है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद और स्त्री निधि तेलंगाना के बीच में MOU सिग्नेचर हुआ है। ये जो महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने का जो मॉडल है वो हमने ग्रहण किया है तेलंगाना से। तेलंगाना में है इसी प्रकार की स्त्री निधि तेलंगाना। तो ये MOU सिग्नेचर हुआ है 25 जुलाई 2022 को। इसका जो नाम रखा जाएगा वो राजस्थान महिला निधि रखा जाएगा। जैसे तेलंगाना स्त्री निधि तेलंगाना है, उसी तरह हमारा नाम रखा जाएगा राजस्थान महिला निधि। ये क्या करेगी राजस्थान महिला निधि? ये बैंकों के साथ एक पूरक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करेगी। ये जो है वो 40,000 रुपये के ऋण तो दे देगी 4 घंटे में ही, और इससे बड़े ऋण जो होगी महिलाओं को वो 15 दिवस में वितरित किए जाएंगे। प्रथम वर्ष 15 जिलों में ये प्रारंभ होगा। तो स्टार्टिंग में 6 जिलों में रखा है, धीरे धीरे 15 में फैल जाएगा। अभी 6 जिलों में रखा है, करौली, अलवर, कोटा, राजसमंद, डूंगरपुर और जोधपुर में। राज्य द्वारा 2 वर्षों में इस राज्य महिला निधि में 50 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र द्वारा भी 110 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो ये था राजस्थान महिला निधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना महिलाओं के लिए। नेक्स्ट है राजस्थान में बन रही है पैरा खेल अकादमी। एक है जोधपुर में जिसका अभी उद्घाटन किया गया 14.14 करोड़ रुपए की। ये स्थापित की गई राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय परिसर में जोधपुर में। बजट में घोषणा हुई थी कि राजस्थान में 2 पैरा खेल अकादमियाँ बनाई जाएगी, एक जयपुर में और एक जोधपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया। राजस्थान में जो 123 नए कॉलेज खोले गए हैं प्रदेश में, तो उनके लिए संचालन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया है। विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण 16 जुलाई 2022 को किया गया है। मुख्य जो न्यायाधीश है NV रमन, निवर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन, उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। डिजिटल संग्रहालय का जो निर्माण है वो आपको याद रखना है जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अर्थात स्मार्ट सिटी बनाने का जो कार्य है वो डिजिटल संग्रहालय बनाकर पूरा किया जा रहा है। नेक्स्ट है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम सीकर में जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया 19 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। नेक्स्ट है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना। तो काफ़ी ये चर्चा में रही थी। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर प्रोत्साहन परियोजना दिसंबर 2019 में प्रारंभ की गई। यूनेस्को के साथ मिलकर ये चलाई जा रही है। 4 जिलों के 13 क्षेत्रों में चलाई जा रही है। अवधि है इसकी 42 माह। 7.12 करोड़ रुपए इसमें व्यय किया गया था
अमूर्त जो धरोहर होती है, अर्थात इसमें जो दे रखा है लंगा व मांगणियार कलाकारों की इसमें रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है। महत्वपूर्ण उनके जो समुदाय है, उन समुदायों की जो कला है, उन कला को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो 13 स्थानों पर ये योजनाएं संचालित है। नेक्स्ट है विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2022 को इसका राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। इसमें स्किल एम्बेसडर रखा गया अशोक यादव को, जिनको पुरस्कार मिला 25,000 रुपये। नेक्स्ट 12 यूथ आइकन चुने गए, जिनको 11,000 रुपये मिले, प्रति व्यक्ति को 11,000 रुपये मिले। 12 लोगों को 12 यूथ आइकन थे। तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। नेक्स्ट है उजास अभियान। उजास अभियान अलवर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। स्कूलों में बिजली पानी को उपलब्ध करवाने के लिए सर्वे कर रहे हैं कि भी कौन से स्कूल में बिजली पानी की उपलब्धता नहीं है और वहाँ इसकी व्यवस्था करवाई जा रही है। तो आपको याद रखना है उजास अभियान किससे संबंधित है। स्कूलों में बिजली पानी की व्यवस्था करने के लिए कौन सा जिला प्रशासन चला रहा है, अलवर जिला प्रशासन चला रहा है। नेक्स्ट है फोरेंसिक साइंस संस्थान, जो स्थापित किया जा रहा है जोधपुर में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कैंपस में। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस में स्थापित किया जा रहा है। किसके सहयोग से? राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय फोरेंसिक संस्थान यूनिवर्सिटी जो स्थापित हो चुकी है गांधीनगर में, उसके माध्यम से MOU किया गया है, जो राजस्थान में स्थापित किया जाएगा फोरेंसिक साइंस संस्थान। कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना, इसके प्रारूप को मंजूरी मिली है 6 जुलाई 2022 को। 6 जुलाई 2022 को इसके प्रारूप को मंजूरी मिली है। ये एक प्रोत्साहन राशि स्कीम है जिसमें करीब 20 लाख कामगारों को फ़ायदा होगा। तो खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विधानसभा की कुछ समितियां होती है, जिनमें एक महत्वपूर्ण वित्त समिति है राजकीय उपक्रम समिति, जिसका गठन 2022-23 के लिए किया गया है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है, राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है पोषण स्वराज अभियान चलाया जा रहा है बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा। पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा जिला प्रशासन के द्वारा गर्भवती व कमज़ोर महिलाओं व शारीरिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर हैं, कुपोषण के शिकार हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा जिला प्रशासन मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है जो 5 महीनों से चर्चा में चल रहा है 18वीं स्काउट जम्बूरी। ठीक है, राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी जो होती है 18वीं स्काउट जम्बूरी राजस्थान में आयोजित होगी दूसरी बार। स्वतंत्रता के उपरांत एक बार आयोजित थी 1957 में, और अब आयोजित हो रही है 2023 में पाली के रोहट में। तो रोहट काफ़ी चर्चा में रहेगा, रोहट नाम रट लेना है। तो पाली के रोहट में 4 से 10 जनवरी 2023 को ये आयोजित की जाएगी, जिसका हाल ही में पोस्टर का लोकार्पण मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया 23 जुलाई 2022 को। इसकी जम्बूरी के लिए 25 करोड़ का राज्य सरकार ने बजट आवंटित किया है, 25 करोड़ का बजट आवंटित किया है। नेक्स्ट है रक्षा जैन, उदयपुर जिले की जनजाति बहुल क्षेत्र में कार्यरत ये ANM है, स्वास्थ्य कार्मिक है, जिन्होंने परिवार कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भविष्य की उड़ान। भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर में संचालित एक अभियान है जो लड़कियों को कैरियर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाया जा रहा है। फिर है प्रकाश एक अभियान, जिसका संचालन जिला प्रशासन नागौर व बाल कल्याण समिति नागौर द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है स्कूलों में नामांकन में वृद्धि। नेक्स्ट है हर घर तिरंगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में इसे मनाया गया था। 13 से 15 अगस्त को 3 दिवसीय हर घर तिरंगा अभियान। और आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान चलाया जा रहा है बीकानेर में। 26 जुलाई 2022 को 6,758 बच्चियों का एक साथ जन्मोत्सव बनाया गया इस अभियान के तहत, और वृक्षारोपण किया गया। तो एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम अभियान कहाँ का है? बीकानेर का। फिर लंपी स्किन डिजीज चर्चा में है, मवेशियों में फैलने वाले रोग के कारण। और राजस्व वन महोत्सव चलाया गया 8 जुलाई से 8 अगस्त तक।
इसके अंतर्गत क्या हुआ, राजस्व परिसरों को खाली भूमि पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। जो राजस्व परिसर है उनमें जो खाली भूमि पड़ी है वहाँ वृक्षारोपण किया गया, तो इसे कहा गया राजस्व वन महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की जो थीम थी वो थी सहकारिता एक बेहतर दुनिया का निर्माण। जो सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया गया वो जयपुर के अपेक्स बैंक में मनाया गया। अपेक्स सर्वोच्च बैंक होता है सहकारिता मंत्रालय या विभाग, सहकारिता विभाग का। नेक्स्ट है महिला समानता दिवस, बहुत संभावना है पूछे जाने की 26 अगस्त को। फिर कुछ न्यूज़ है, आखिरी बाघ है सफ़ेद चीनू जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में था, उसकी मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से। तो चीनू नाम पूछा जाए तो वो सफ़ेद बाघ का, वाइट टाइगर। नेक्स्ट है बांसवाड़ा में शुरू हो जाएगा अगले साल परमाणु रिएक्टर, 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ बांसवाड़ा में बनाई जा रही है। ठीक है, इसके बाद है जयपुर में होगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक समिट। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक समिट भी पूछी जा सकती है जो जयपुर में आयोजित होगी। फिर है APJ अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। ठीक है, 5 करोड़ की व्यक्तित्व विकास योजना है ये, टोटल बजट इसका 5 करोड़ है। इसके अंतर्गत 1330 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। कितने बच्चों को? 1330 बच्चों को। और इसका आप ज़्यादा न्यूज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो। फिर कुछ है वन लाइनर क्वेश्चन। सुपोषित माँ अभियान का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ किया गया? कोटा में। राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुर्गापुरा जयपुर में। राजस्थान निक्षय संबल योजना किससे संबंधित है? TB रोगियों से। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल मनाया गया जयपुर में मई 2022 में। और थर्ड स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में राजस्थान की श्रेणी कौन सी आई है? इंस्पायरिंग लीडर्स की। पिछली बार 2021 के स्टार्टअप रैंकिंग में बेस्ट परफॉर्मर चुना गया था, लेकिन इस बार इंस्पायरिंग लीडर में आई है। अच्छा, रैंकिंग गिरी है इसका मतलब। फिर है राम संताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कोटा में 2 अप्रैल 2022 को। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण कितना है? 4.87%। ये कुछ क्विक रिवीजन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। रीट की जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए राजस्थान का अदर करंट अफेयर के भी वीडियो लाए जाएंगे। आप इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। करंट GK बाय सियाग चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम कर रहे हैं क्रोनोलॉजी अगस्त 2022 का राजस्थान, जो आने वाली अध्यापक तृतीय श्रेणी एग्ज़ाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ही, साथ ही सभी एग्ज़ाम्स के लिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके लिए राजस्थान के लेवल पर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें राजस्थान पूछा जाता है उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार नियोजन सेवाओं में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान। अभी हाल ही में राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन बुलाया गया था 27 जुलाई 2022 को, जिसमें राजस्थान की पोजीशन थी सेकंड। ये पोजीशन